से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत ऐसी बरस रही है कि इंसानी बस्तियां तिनके की तरह बह रही हैं। भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों तक हर तरफ पानी से हाहाकार मचा हुआ है। जल प्रलय से चीन और बांग्लादेश में भी तबाही मची हुई है। चीन में बावी तूफान का कहर है तो बांग्लादेश में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। आफत आसमानी, बड़ी परेशानी। घुस गया पानी घर घर, दरक गए फ्लाईओवर। बरसे बादल, टूटी चट्टान, जमीन पर सैलाबी कोहराम। आसमानी आफत प्रचंड, पहाड़ हो गए खंड खंड। कहर बरपा रहा बावी तूफान, चीन की हलक में जान। बांग्लादेश में बाढ़ का कहर, तबाही भयंकर। उफनती नदियां, दरकते पहाड़, धंसती सड़कें, मलबे में दबे घर। जिंदगी और मौत के बीच जंग। बादल फटे, चट्टानें टूटी। आसमान की आफत ने देश के कई हिस्सों में तबाही के ऐसे मंजर खींचे जिसे देखकर कुदरत भी हैरान है। कहते हैं प्रकृति की खूबसूरती जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान बेबस नजर आने लगता है। कश्मीर का स्वर्ग कहे जाने वाला पहलगाम शनिवार की शाम एक भयानक मंजर बन गया। नाला अफूरा और देववातु के शांत जंगलों के ऊपर अचानक बादल फटा और देखते ही देखते चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पहाड़ों से उतरा ये सैलाब सिर्फ पानी नहीं था, अपने साथ भारी कीचड़, मलबे और विशालकाय पत्थरों को समेटे ये सैलाब सीधे नीचे बसे इंसानी आशियानों और होटलों की तरफ बढ़ा। चंद मिनटों पहले जहां सैलानी वादियों का लुत्फ उठा रहे थे, वहां डर का साया छा गया। आधा दर्जन से ज्यादा होटल और कई स्थानीय घर इस मलबे की चपेट में आ गए। कमरों के भीतर तक कीचड़ भर गया और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह मलबे में दफन हो गई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने और बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सलाल बांध के कई स्लिपवे गेट खोले गए। गेट खुलने के बाद नदी में पानी का बहाव और तेज हो गया। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और नदी के पास न आने की अपील की है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों से डराने वाली तस्वीरें आने लगी हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से आई एक तस्वीर
दिल की धड़कनों को बढ़ा रही है। खौफनाक लहरें, पैर फिसलने का मतलब सीधे मौत और चंद कमजोर लकड़ियों के भरोसे टिकी जिंदगी। ये डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र की हैं, जहां भारी बारिश के बाद बिलजू पागल नाला अपने पूरे उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज है कि अच्छों के पैर उखड़ जाएं। लेकिन मजबूरी और सिस्टम की लाचारी देखिए। जान का दुश्मन बने इस उफनते नाले को पार करने के लिए ग्रामीण इन कच्ची लकड़ियों का सहारा लेने को मजबूर है। हर कदम पर जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी शिमला का संजौली इलाका इस वक्त सबसे बड़े संकट में है, जहां पिछले 36 घंटों से हो रही नॉन-स्टॉप बारिश ने तबाही मचा दी है। लगातार पानी गिरने से पहाड़ों की मिट्टी इस कदर कमजोर हुई कि एक बड़ा हिस्सा भरभराकर रिहायशी इलाके पर आ गिरा। इस भीषण लैंडस्लाइड की जद में आने से करीब 10 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। भरभराकर गिरती ये पहाड़ी, पत्थरों की बारिश और पल भर में मलबे में ढेर तब्दील होती गाड़ियां। ये तस्वीरें शिमला की न्यू शिमला से सटे राजहाना गांव की हैं, जहां भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये भूस्खलन हुआ गाड़ियां खाली थी, वरना एक और बड़ा हादसा तय था। मॉनसून के इस मौसम में ये मजबूरियां ही सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। जरा सी बारिश में कमजोर हुई ये पहाड़ियां कभी भी मौत बनकर नीचे गिर जाती हैं। महाराष्ट्र के पालघर से एक ऐसी झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाएगी। दीदी आती नहीं नीचे मौत का तांडव मचाती बाढ़ और ऊपर अपनों को खोने का असहनीय गम। इंसानियत को शर्मसार करती ये तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर के केलवे क्षेत्र के देवीपाड़ा गांव की है। पचपन साल की अनुसुईया मनोहर लीलाका की बीमारी के बाद मौत हो चुकी थी। परिवार अभी उनके जाने का मातम ही मना रहा था कि अचानक मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूटी। परिवार करीब 4 घंटे तक छत पर फंसा रहा। परिवार का आरोप है कि उनकी मदद करने कोई नहीं पहुंचा। पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मालन नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये देखो पाड़ा नदी का नजारा। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। ये समस्या है भाई। बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र की मालन नदी के पुल पर 3 बच्चों ने तैरने के लिए नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के दौरान तीनों बच्चे शादाब, आलिम और शादिल नदी में डूबने लगे।
ना यहाँ सही जगह, यहाँ पानी की धार कम है। तभी स्थानीय लोगों ने एक बच्चे आलिम की तो जान बचा ली, जबकि बाकी 2 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। जापान और ताइवान को झकझोरने के बाद सुपर साइक्लोन बावी अब और आक्रामक होकर चीन में जब पहुंचा, तो पूर्वी चीन में सबसे खौफनाक मंजर देखने को मिला। 赌够这个7点钟就可以了。 शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बावी ने चीन के झेंजियांग प्रांत में दस्तक दे दी है। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बर्बादी की इन हवाओं ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। शनिवार देर रात करीब 11:20 पर तूफान बावी झेंजियांग के तटीय शहर युहुआन से टकराया। लैंडफॉल के वक्त हवा की रफ्तार 40 मीटर प्रति सेकंड दर्ज की गई। इसकी मार से युइकिंग शहर में पल भर में हजारों पेड़ जमींदोज हो गए। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक तूफान भले ही अंदरूनी हिस्सों में जाकर थोड़ा कमजोर हुआ है, तूफान को देखते हुए ताइझोउ से करीब 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। झेंजियांग प्रांत से 70 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा फुजियान प्रांत और बीजिंग से 1 लाख से अधिक और शंघाई से करीब 34,000 लोगों को भी निकाला गया है। बावी के खौफ ने चीन की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े वैश्विक केंद्रों को जोड़ने वाली 1200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बुलेट ट्रेनों के पहिए थम चुके हैं और समुद्र में जाने वाली सभी नौकाओं को वापस बुला लिया गया है। शंघाई, फुजियान और अनहुई प्रांत में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे आर्थिक नुकसान का आंकड़ा अरबों में पहुंचने की आशंका है। इससे पहले बावी जापान के दक्षिणी साकिशिमा द्वीप समूह से टकराया और उत्तरी ताइवान के पास से गुजरा। जापान और ताइवान में अब तक इस तूफान से किसी की मौत की खबर नहीं है। हालांकि बावी के असर से दक्षिण पश्चिमी मानसून के और सक्रिय होने की वजह से फिलीपींस में भारी बारिश से 17 लोगों की मौत हो गई है। ताइवान की अग्निशमन विभाग के मुताबिक 113 लोग गायब हुए हैं। चीन के लिए ये आपदा इसलिए भी दोगुनी भारी है क्योंकि देश अभी पिछले हफ्ते आए मेसाक तूफान की तबाही से संभला भी नहीं था कि बावी ने दोबारा कमर तोड़ दी। आने वाले 24 घंटे चीन के लिए बेहद नाजुक हैं। कुदरत के सबसे क्रूर रूप ने इस वक्त बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। लगातार हो रही बारिश और भीषण भूस्खलन ने 7 जिलों में ऐसी तबाही मचाई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस आपदा में अब तक कम से कम 44 लोगों की जान जा चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के गंदे पानी के बीच पूरी तरह से फंस गए हैं। अकेले चटगांव में 7.5 लाख लोग संकट में हैं। तो वहीं कॉक्स बाजार में सबसे ज्यादा 23 लोगों की मौत हुई है। पहाड़ों पे बसे रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों पर भी भूस्खलन का पहाड़ टूटा है, जहां महिलाओं और मासूम बच्चों समेत 16 शरणार्थियों ने दम तोड़ दिया है। बांग्लादेश कुदरत की मार के आगे पूरी तरह से टूट गया है। भारी तबाही के चलते कई इलाकों में बिजली पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मोबाइल नेटवर्क ठप है और सड़कें, पुल पानी में बह चुके हैं। सेना और नौसेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। प्रशासन ने 1100 से अधिक आश्रय गृह खोले हैं, लेकिन कटे हुए रास्तों की वजह से दूर दराज के इलाकों तक खाना और साफ पीने का पानी पहुंचाना बेहद मुश्किल हो रहा है।
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये तबाही सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, जिसने मॉनसून को और अधिक खतरनाक बना दिया है। सांगू और कुशियारा जैसी नदियां अभी भी खतरे के निशान के ऊपर हैं और आने वाले घंटे इन लाखों जिंदगियों के लिए भारी इम्तिहान की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।